हर हर महादेव। ऐसा क्यों होता है कि एक ही सावन का महीना किसी के जीवन में नई शुरुआत लेकर आता है तो किसी के लिए संघर्ष का समय बन जाता है। क्या केवल भगवान शिव की पूजा करना ही पर्याप्त है या फिर अपनी राशि के स्वामी ग्रह को समझकर की गई पूजा अधिक प्रभावशाली हो सकती है? वैदिक ज्योतिष कहता है कि प्रत्येक राशि का एक स्वामी ग्रह होता है। जब ग्रह गोचर करते हैं तो सबसे पहले उनकी ऊर्जा बदलती है और वही ऊर्जा हमारे विचार, निर्णय, स्वास्थ्य, संबंध और कर्मों को प्रभावित करती है। और यही कारण है कि सावन का महीना केवल भक्ति का नहीं बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने का भी सर्वोत्तम समय है, क्योंकि शिव को नवग्रहों का अधिपति कहा गया है। अर्थात जब हम शिव की आराधना करते हैं तो हम केवल एक देवता की पूजा नहीं करते बल्कि अपने भीतर उन गुणों को जागृत करते हैं जो ग्रहों के कठिन प्रभावों का सामना करने की शक्ति देते हैं। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के स्वामी ग्रह पर इस सावन क्या प्रभाव पड़ सकता है और कौन सा सरल उपाय आपके लिए शुभ माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, जिसके स्वामी हैं मंगल। मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा और निर्णय क्षमता का ग्रह है। सावन 2026 में मंगल की सक्रियता आपको नए निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन जहां ऊर्जा बढ़ती है वहां क्रोध भी बढ़ता है। इसलिए केवल शक्ति नहीं, संयम भी आवश्यक है। आप सोमवार को शिवलिंग पर जल में थोड़ा गुड़ और लाल चंदन को मिलाकर अर्पित करें। गुड़ मधुरता का प्रतीक है और लाल चंदन की उग्र ऊर्जा को सात्विक बना देता है। जल मन को शीतल करता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। इसके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र केवल धन और विलासिता का ग्रह नहीं है, यह प्रेम, कला, सुंदरता, संबंध और जीवन की गुणवत्ता का ग्रह है। जब शुक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति के पास सुविधाएं होते हुए भी संतोष नहीं रहता। आप दूध मिश्रित जल से शिव जी का अभिषेक करें, सफेद पुष्प चढ़ाएं और किसी कन्या को सफेद मिठाई या दूध का दान करें। यह शुक्र केवल आपको प्रसन्न नहीं रखेगा बल्कि आपके भीतर की पवित्रता और सौम्यता को भी जगाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। इसके स्वामी है बुध। बुध वाणी, तर्क, व्यापार और संचार का ग्रह है। जब बुध असंतुलित होता है तो व्यक्ति बहुत सोचता है लेकिन सही निर्णय नहीं ले पाता। आप कम से कम 108 बार रोज ओम नमः शिवाय का जाप करें और हो सके तो किसी मंदिर में मूंग की दाल का दान करें। अब बात करते हैं कर्क राशि की, जिसके स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा भावनाओं, मन, मानसिक शांति का ग्रह है। अगर मन शांत है तो आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जल में थोड़ा दूध और अक्षत मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें। सोमवार के दिन चंद्रमा निकलने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। आइए अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। इनके स्वामी ग्रह है सूर्य। सूर्य आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और नेतृत्व का ग्रह है, लेकिन केवल तेज पर्याप्त नहीं, तेज के साथ विनम्रता भी जरूरी है, तभी व्यक्ति सम्मान पाता है। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें और उसके बाद शिव मंदिर में जाकर बिल्व पत्र चढ़ाएं। सूर्य आपको नेतृत्व और शिव आपको करुणा से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में, जिनके स्वामी है बुध। यहाँ बुध विश्लेषण, व्यवस्था और सेवा का प्रतिनिधित्व करता है। अत्यधिक विश्लेषण कई बार चिंता का कारण बन जाता है, इसलिए हरे मूंग का दान करें। जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक या कॉपी दें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसके साथ सेवा भी जुड़ी हो। अब बात करते हैं तुला राशि की। इनके स्वामी है शुक्र। तुला का अर्थ ही है संतुलन। जीवन में संबंध तभी टिकते हैं जब अहंकार कम और सम्मान अधिक हो। आप शिव पार्वती का संयुक्त पूजन करें। पति पत्नी एक साथ शिव आराधना करें तो और भी श्रेष्ठ रहेगा। यह केवल दाम्पत्य का नहीं, जीवन के हर संबंध में संतुलन का प्रतीक है। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में, जिसके स्वामी है मंगल। यह मंगल बाहरी युद्ध नहीं, भीतरी परिवर्तन का प्रतीक है। रुद्राष्टक का पाठ करें। शिवलिंग पर जल में थोड़ी काली तिल मिलाकर अभिषेक करें।
यह नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक कर्मों में बदलने की प्रेरणा देता है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में, जिनके स्वामी है गुरु। गुरु ज्ञान, आचरण और समृद्धि का प्रतीक है। पीले पुष्प शिव जी को अर्पित करें। शिक्षक का सम्मान करें, क्योंकि गुरु केवल ग्रह नहीं, जीवन का मार्गदर्शक का सिद्धांत है। अगली राशि है मकर। इनके स्वामी है शनि। शनि कर्म, धैर्य, न्याय का ग्रह है। शनि दंड नहीं देता, वह केवल कर्म का परिणाम दिखाता है। शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। श्रमिकों का सम्मान करें। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। यही शनि की सच्ची पूजा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ समाज, सेवा और मानवता की राशि मानी जाती है। प्यासे लोगों को जल पिलाएं, पक्षियों के लिए पानी रखें, गरीबों को भोजन दें। याद रखिए, शनि सेवा से अधिक प्रसन्न होते हैं। और अंतिम राशि मीन राशि, जिनके स्वामी हैं गुरु। मीन आध्यात्मिकता, करुणा और ईश्वर से जुड़ाव की राशि है। महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। पीपल या बेल के वृक्ष में जल अर्पित करें। ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह जीवन में उतर जाए। एक महत्वपूर्ण बात, ये उपाय किसी चमत्कार या जादू की छड़ी नहीं है। इनका उद्देश्य ग्रहों को बदलना नहीं, बल्कि स्वयं को बदलना है। जब व्यक्ति के भीतर धैर्य, संयम, सेवा, श्रद्धा और अनुशासन जैसे गुण विकसित होते हैं, तब ग्रहों के कठिन समय का सामना करना सरल हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया या कोई विशेष योग दोष चल रहा है, तो व्यक्तिगत ज्योतिषी परामर्श अवश्य लें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लोगों के साथ साझा करें। जय श्री कृष्णा।